अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम तारिक भुट्टा, फिजिशियन ऑफ हर्बल मेडिसन। दोस्तों, हम आपको सेहत के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मालूमात देते रहते हैं ताकि आप अपनी सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रख सको। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपने अपने मैदे को कैसे सेहतमंद रखना है। अक्सर दोस्त हमसे ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारा मैदा ठीक नहीं रहता, हमारा मैदे में जलन रहती है, हमारी ग़िज़ा वाली नाली में जलन रहती है, हमारा खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता। दोस्तों, इनसे मैदे की इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाना खाना है। दोस्तों, सुन्नत के मुताबिक इस तरह खाना खाना है कि आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने के कम अज़ कम 1.5 घंटा बाद पानी पीना है। खाने के दरमियान में पानी नहीं पीना दोस्तों, और खाना चबा के खाना है। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, 32 बार खाने को चबाएं। दोस्तों, हम 2 या 4 मरतबा खाने को चबाते हैं और हलक में डालते हैं, ऊपर से गिलास पानी पी लेते हैं। दोस्तों, इस तरह मैदा बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। दोस्तों, खाना खाने के दरमियान में पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ना बाद में पीना चाहिए। दोस्तों, खाना 32 मरतबा चबाएं। हमारे मुंह में 32 दांत हैं। जब हम खाना अच्छे तरीके से चबाएंगे तो हमारा खाना बारीक होगा और उसमें ख़ुद ब खुद पानी शामिल हो जाएगा। दोस्तों, हमारे मुंह में 1 नोक वाला दांत है, 2 नोक वाले दांत हैं, 3 नोक वाले दांत हैं और 4 नोक वाले दांत हैं। दोस्तों, 1 नोक वाले दांत का मतलब है खाने को तोड़ना, 2 नोक वाले का काम है फाड़ना, 3 नोक वाले का है चीरना और 4 नोक वाले का है पीसना, यानी अच्छे तरीके से उसको चबाना। दोस्तों, हमने खाना चीर फाड़ के और अच्छे तरीके से चबा के खाना है। अगर हम चबा के खाना खाएंगे तो हमारे मैदा बिल्कुल अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। दोस्तों, मैदा जो है ये पूरे जिस्म का सरदार होता है और बाकी जो अज़ा हैं वो रियाया है। अगर हमारा मैदा अच्छे तरीके से काम करेगा तो सरदार ठीक होगा तो रियाया ख़ुद ब खुद ठीक होगी। दोस्तों, अगर हमारा मैदा ठीक है तो हमारा दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, जिगर और हड्डियां, गोश्त तक ठीक काम करेगा और मज़बूत होगा और नज़र ठीक होगी। दोस्तों, अगर हमारा मैदा ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर हमारा सारा जिस्म डिस्टर्ब होगा, हमारे सारे अज़ा सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, मैदे को ठीक तरीके से काम करने के लिए हमें खाना सुन्नत के मुताबिक खाना होगा। और इसके अलावा दोस्तों, जो है ना, दांत हमारे जो हैं ये हमें दांतों की सफाई रखनी होगी। जो दांत हैं ये अल्लाह की नेमत हैं। अगर हमारा कोई दांत टूट जाए किसी वजह से तो डेंटल सर्जन उसकी जगह पे और उस तरीके का दांत तो लगा देता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है उसका मुतबादल दुनिया में कहीं भी नहीं है। दोस्तों, दांत अगर हम साफ़ रखेंगे तो हमारा मैदा काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों, हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये जब खा लेते हैं कुछ हिस्सा ग़िज़ा का दांतों में फंस जाता है, वो जब हम दोबारा ग़िज़ा खाते हैं तो मैदे में चला जाता है। वो बैक्टीरिया वाला, जरासीम वाला गला सड़ा खाना जब हमारे मैदे में जाता है तो हमारे मैदे को ख़राब करता है, डिस्टर्ब करता है। दोस्तों, फिर वो मैदे में बदबू और मुंह में से बदबू आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर हम अपने दांत साफ़ रखेंगे तो हमारे मैदे के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों, दांत साफ़ रखने के लिए मिसवाक बेहतरीन चीज़ है। पीलू का मिसवाक, किक्कर का मिसवाक, जैतून का, नीम का, बहुत मुख्तलिफ़ मिसवाक हैं। आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम मिसवाक का इस्तेमाल करें। अगर आप 5 टाइम नहीं कर सकते तो 2 टाइम सुबह शाम लाजमी करें। और इसके अलावा दोस्तों, जब खाना खा लें अच्छे तरीके से कुली कर लें। दोस्तों, दांतों की जो सफाई है ये भी मैदे को ठीक करेगी। दोस्तों, तिब्बे यूनान वाले हकीम लुकमान को फॉलो कर रहे हैं जो आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ से। हकीम लुकमान ने एक दफ़ा कहा था कि कभी मैदे का, दांतों का काम आंतों से ना लो। उनके कहने का मतलब यही था कि जो काम दांतों ने करना है वो मैदे से ना कराओ।
यानी खाना चबा के खाओ, अच्छे तरीके से चबा के खाओ। दोस्तों अगर हम खाना चबा के खाएंगे तो हमारे मैदे के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत कामिला अता फरमाए। शुक्रिया।